वेलकम टू इंस्पी वेव्स। आज के इंस्पी वेव सेशन पे हमारे साथ है मिस्टर विशाल महाजन। मिस्टर विशाल महाजन 2008 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और 16 रिजेक्शंस के बाद इन्होंने कैसे अपने माइंडसेट को मोल्ड किया और अब ये पहुंच चुके हैं अपने कॉर्पोरेट लेडर के सक्सेस में, जब ये अपने मार्केटिंग मैनेजर हैं एक बहुत ही लीडिंग फर्म में गुड़गांव में। तो आइए जानते हैं मिस्टर विशाल महाजन से कि इन्होंने कैसे अपने माइंडसेट को चेंज किया और आज की डेट में इंस्पिरेशन है ये बहुत सारी यूथ के लिए। Thank you so much, Varun, for giving this impactful introduction. So, thank you so much. Yeah. So, yeah. तो आपकी कहानी स्टार्ट कैसे होती है? What is Mr. विशाल महाजन? So, yeah, Varun. So, I belong from Himachal, and the interesting part of my journey, my life, is that I am in industry. I am the first one from my whole family. मेरे सारे मामा, चाचे, ताए, सब में I am the first one from Himachal, from my village, to come out and I was the first one to be an engineer in the family, first one to see the industry. Everyone out there in my family is into government job. Okay, so yes, it is a new wave for me. It is a new life for me. And I have seen a lot of failures in my life, and I think so because of those failures मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। आपके 2008 में जब आपने इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद आपके जो रिजेक्शंस आए आपको इंटरव्यूज में और इंडियन माइंडसेट में और इंडियन इकोनॉमी में और फैमिली लाइफ में जॉब पाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी जॉब लग जाए। तो उस 16 रिजेक्शंस में what was your mindset और आपने कैसे बाहर आए उस चीज से? So yes, you are right, and I think so वो 16 rejections ना बहुत important थी. So Varun, before these 16 rejections, my life was like a successful person. Okay, मैंने जिंदगी में कभी फेलियर देखे ही नहीं थे. मैंने जिंदगी में कभी नहीं फेलियर देखे थे. मैंने मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी क्लास टू प्लस टू टू इंजीनियरिंग, हर जगह पे तो टॉपर रहे, बीटेक में टॉपर रहे, आपका अपने प्लस टू में टॉपर रहे, बोर्ड में टॉपर रहे, हर जगह टॉप 3 टॉप 2 फर्स्ट आता रहा मैं। ठीक है, तो जिंदगी में कभी ना फेलियर्स देखे ही नहीं। पेरेंट्स बहुत मेहनत कराते थे, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि फेल हो भी सकते हैं। But when I did my BTech and I completed my BTech, so I was one of the top guys in my BTech college. So I was the topper of my branch. But when it comes to placement, ठीक है, so वहाँ तो पढ़ाई का कोई कुछ पूछता ही नहीं है वो। वहाँ तो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका HR इंटरव्यूज, आपके टेक्निकल इंटरव्यूज, वो सब होता है। So I didn't have any idea about those things कि वो क्या पूछते हैं, and then at that time I didn't know how to speak English, how to communicate, you know. I was good in writing and giving exams, but I was not good in interviews and how to convince people and all these things. So यार वरुण 6th सेमेस्टर में कंपनीज ने आना शुरू किया और उन्होंने एप्टीट्यूड, जब मेरा पहला एप्टीट्यूड हुआ इन्फोसिस का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या क्वेश्चंस हैं। And then people told me कि शकुंतला देवी की बुक पढ़ो and I think so RS अग्रवाल का बुक पढ़ो, and then I started reading those books. So जब तक मैंने वो बुक्स पढ़ी तब तक 6 कंपनीज जा चुकी थी, मतलब मेरे 6 इंटरव्यू हो चुके थे और मेरा एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं होता था। पोस्ट दैट फिर टेक्निकल इंटरव्यू में फंसना शुरू हो गए, तो ठीक है, टेक्निकल वाज बिट इजी, तो 4-6 कंपनीज उसमें चली गई। ठीक है, एंड देन जब मेरे एप्टीट्यूड भी निकलना शुरू हो गए, मेरे टेक्निकल राउंड भी निकलना शुरू हो गए, एंड देन आई गॉट स्टक इन HR इंटरव्यू। तो HR वाले तो मेरे को बहुत अच्छे लोग लगते हैं, दे आर द पीपल जो पूछते थे मुझे where do you see yourself after 5 years from now, और मुझे ना अपना मुझे ये नहीं पता होता था भाई जॉब मिलेगी, and you are asking 5 years from now, and that was a wonderful experience. So I failed roughly around 16 to 18 companies. And then I joined a company, मेरा ट्रेनिंग वाला सेमेस्टर आ गया, and then I joined a company for training. और मेरी एक चीज दिमाग में आ गई कि यार ये कंपनी क्लियर करनी है, यहाँ मेहनत करनी है, ये कंपनी क्लियर करनी है, and then I cracked that company. and parallelly मैंने बहुत सारी और कंपनियों में 2-3 इंटरव्यू मैंने निकाल लिए। The interesting thing from that failure, Varun, is कि जब मैंने वो इतने सारे फेलियर के बाद जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए कंपनीज में, I was a big success.
ओके एंड उसके बाद मैंने 20 कंपनियों में इंटरव्यू दिए, ठीक है, और मैं सब में सक्सेसफुल। तो फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई एम बिग हिट इन इंटरव्यूज में अपन एक्सपीरियंस हो गया ना फेल हो के। यस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है ये कि आप टॉपर थे अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, पर फिर भी आप जब इंटरव्यूज में बैठते थे तो क्या चीज थी जो आपको वो इंटरव्यू में सक्सेस होने से रोकती थी? मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो भी टॉपर्स हैं या जो भी हमें स्कूल या कॉलेज सिखाता है वो क्यों नहीं हेल्प कर पाता इंटरव्यूज में? So, very amazing question actually. Okay. So I was good in studies and I had a good IQ, no doubt at all. उसमें doubt नहीं था because I was top for everything. But कहीं ना कहीं जो interviews की दुनिया है, जो आपके aptitude की दुनिया है, ठीक है, या जो जो format set है companies का, that is different and obviously they are gazing you on something. Okay, वो आपको किसी चीज पे देख रहे हैं कि आप कौन सी चीज पे, जैसे फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड इज वन ऑफ देयर क्राइटेरिया, टेक्निकल राउंड इज वन ऑफ देयर क्राइटेरिया, एचआर राउंड इज वन ऑफ देयर क्राइटेरिया. So those criteria our education system do not fit in. Okay. Now if a HR manager is asking me where do you see yourself after 5 years from now, or why do we hire you, और उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी ड्रीम कंपनी कौन सी है, एंड आई आंसर्ड होंडा. देन दे सेड दैट, एंड आई वाज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू, सत्यम कंपनी थी, एंड सत्यम ने मेरे से पूछा व्हिच इज योर ड्रीम कंपनी. आई सेड होंडा इज माय ड्रीम कंपनी. देन दे सेड that if tomorrow suppose Honda comes and take you, what will you do? Okay, तो कल तुम्हारा सिलेक्शन होंडा में हो जाए तो you are out. It means you will, what will you do? Will you leave us or will you leave Honda? Now I don't know how to answer this question. Honestly saying, I will leave you and I will go to my dream company. But now how to say this convincingly? उसको convincingly बोलना कैसे है? आज मुझे 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये लगता है कि उस समय का आंसर बहुत कॉन्फिडेंस से होना चाहिए था. यस, आई विल लीव यू टुमारो इफ आई गेट माय ड्रीम, आई विल फुलफिल माय ड्रीम एंड आई विल लीव यू. ये आंसर होता आज मेरा, अगर आज मैं वहां पे होता तो. बट उस टाइम पे तो हम डरते थे. तो वो चीज, जो गैप है ना वरुण, दैट वो जो डर है एक, वो शायद वो एजुकेशन सिस्टम फुलफिल नहीं कर पाता है. वो कॉन्फिडेंस एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाता. एजुकेशन सिस्टम नॉलेज दे देता है विच सेज कि व्हाट टू डू, बट हाउ टू डू, वो स्किल जो है ना, हाउ टू डू एंड डू यू वांट टू डू, वो चीज एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है. अभी जो नया एक वेरिएशन, नया एक अपडेशन आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्या आपको लगता है वो चीज इस जो गैप को है वो फुलफिल कर पाएगा, कि अभी भी कहीं ना कहीं गैप है या थोड़ी और अपडेशन रिक्वायर्ड है उस सिस्टम में? सो वरुण, गुड क्वेश्चन आई वुड से. So, see, frankly speaking, मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता है कि what this new education system is all about, but I like 2-3 things about it, which is they have now started vocational education is started, you know, vocational आप certification आप 6th class onward शुरू कर रहे हो, and I think so there is some more depth into the curriculum, ठीक है. So nursery classes से आपने curriculum को शुरू कर दिया, which is earlier first. So no doubt there are good things about this education system, but I think one thing is missing in our education system, Varun, which is how to handle your attitude. Okay, how to build your attitude. ठीक है, वो attitude को build कैसे करना है. So I would say counselings and coachings, okay, these are missing in our education system. Coaching, you know, suppose for example, if you have to learn cricket today, and this is very interesting example, okay, if you have to learn cricket today, आप नर्सरी क्लास से +2 आप 12 साल थ्योरी नहीं पढ़ोगे क्रिकेट में. ओके, फ्रॉम द डे 1 यू हैव ए कोच. तुम्हारा पहले दिन से कोच होगा जो तुम्हें फील्ड पे एक एक चीज सिखाएगा. ओके, नाउ दैट थिंग, इफ आई से दैट थिंग इन एजुकेशन में वो चीज है ही नहीं. करेक्ट. तो मेरे कोचेस कहाँ थे यार? मेरे कोचेस कब शुरू हुए? जब मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ, देन आई स्टार्टेड गेटिंग कोचेस. ओके, सो वहां पे अब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वहां से नॉलेज मिलती है. कोचेस मेरे को मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स, जितने मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, मुझे कहाँ से मिलते हैं? मेरे कोचेस से मिलते हैं. नाउ दैट कोचिंग थिंग इज मिसिंग इन आवर एजुकेशन. दिस इज व्हाट आई थिंक.
So पर कोचिंग का अभी भी अगर कोचिंग वर्ड या कि अगर कोचेज हों तो शायद हम और सचिन तेंदुलकर बना सकते हैं अपने एजुकेशन और फील्ड्स में भी. दिस इज व्हाट आई थिंक. कोचिंग और एक्सटर्नल हेल्प को आज की डेट में अगर हम एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो उसको बड़ा नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है कि हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, क्यों हम वीक हैं किसी चीज में, किसी उसमें. तो ये जो माइंडसेट है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक इसमें चेंज आ सकता है और कैसे लाना पड़ेगा ये चेंज? So basically you are saying कि कोचिंग को नेगेटिवली लिया जाता है हमारे यहाँ पे, करेक्ट? Yes. See, you know, I think so we are tuned, वरुण, हम ना हमारे जो सोसाइटी है वो ट्यून्ड हो चुकी है कि यार अच्छा 10th प्लस 2 तक तो बच्चे ने स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर नौकरी करनी है जाके, ठीक है. तो वी आर नॉट एज ए सोसाइटी, वी आर नॉट रेडी फॉर कि हम कि हमारे बच्चे जो हैं वो 5वीं क्लास में बच्चा बिजनेस शुरू कर सकता है, ये रेडी नहीं है ना सोसाइटी, ठीक है. सोसाइटी को लगता नहीं यार अभी तो पढ़ने की उम्र है इसकी, ओके. एंड देन जब वो बच्चा पढ़ लेता है तो पढ़ाई कर करके 15-16 साल 20 साल तक वो पढ़ाई करता रहता है, 21 साल तक. 21 साल पढ़ाई करने के बाद उसको लगता है यार बहुत हो गई पढ़ाई, अब ना मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरे को नौकरी चाहिए, अब पैसे कमाने हैं, अब ना पैसे लगाने नहीं है, अब माँ बाप का पैसा लगाना नहीं है, अब पैसा कमाना है, करेक्ट. और वो जो फीलिंग है वो गलत नहीं है, वो फीलिंग दैट इज परफेक्टली राइट, बट उसमें एक ट्रैप है, ठीक है. सी 20-21 साल आपने अपने माइंड को ट्रेन किया, एजुकेट किया, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर जॉब. बट आफ्टर दैट एजुकेशन इफ यू आर थिंकिंग कि यार कोचिंग नहीं, इसके आगे एजुकेशन नहीं, दैट इज रॉन्ग. So learning must not stop, and coaching is one thing. Coaching is, and I'm not talking about कि वो कोटा में जाके कोचिंग और आकाश में जाके कोचिंग, वो कोचिंग नहीं है, समझ गया, ठीक है ना. that is वो क्या है, उसी नॉलेज को मगअप करने की चीज है, मतलब वो they that is also education system. So I am talking about a different sort of coaching. मैं अलग ही कोचिंग की बात कर रहा हूँ, और जिस कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाए, कोई बंदा आपको बताए कि कोई आपको बताए कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और उस कॉन्फिडेंस को कैसे सही करना है. कोई आपके साथ हो, प्रोफेशनल कोचेस हों जो आपको कोचिंग दें, हाउ टू बिल्ड योर लाइफ, how to build your life, career coaching, and there are a lot of coaching, action coaching, there is relationship coaching, all these coachings are available, and I think so these must be available for students as well. अभी फिर से आपके उस फेज में आएंगे जिस फेज में आपने इंटरव्यूज दिए और आपकी रिजेक्शन हुई. काफी केसेस में मैंने भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, काफी केसेस में एक इंटरव्यू के बाद, 2 इंटरव्यू के बाद पीपल गो इनटू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन या एक काइंड ऑफ सेटबैक, जहां से वो बाहर आने के लिए उनको काफी दिक्कत होती है, काफी कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, काफी इंस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो आफ्टर 16 इंटरव्यूज या उसके बीच में भी आपके कुछ ऐसा सेटबैक मिला, या वो सेटबैक मिला तो उससे आपने रिवाइव बैक कैसे किया? I think so you hit the nail now. Okay. so I know, that time becomes fresh in front of my eyes. So वरुण, उस टाइम पे 2-3 चीजें हुई. Obviously after every failure I used to call my parents कि पापा इसमें भी नहीं हुआ, मम्मा इसमें भी नहीं हुआ, okay. And then एक और कंपनी आने वाली होती थी. So I believe in 2-3 things, okay. Number 1 is जब भी मैंने अपने फेलियर की न्यूज़ पेरेंट्स को दी, ठीक है, they have never said कि नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, तुम में ये कमी, तुम में वो कमी, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया है तुम, and all these things. So my parents have never said anything. You know what they said? They said no issue. They said no issue at all. ठीक है, your next interview is coming, try for that. ठीक है, अगले इंटरव्यू के में हो जाएगा, कोई बात नहीं. And my father used to say, my father was a government officer and my mother is also into government service. They used to say कि बेटा टेंशन ना लो यार, ठीक है, मेरी पेंशन होगी, उससे 2 टाइम का खाना खा लेंगे, ओके. एंड मदर यूज्ड टू से कि कोई टेंशन नहीं है यार, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है. बट दे नेवर सेड, दे नेवर डिस्करेज्ड मी, यू नो, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरे को बच्चे क्या बोल रहे हैं, मेरे कलीग्स, मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पीयर्स क्या बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता था. बिकॉज़ माय पेरेंट्स वर विद मी, नंबर 1. नंबर 2, आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक
कि यार ये नहीं हुआ ना तो अगला होगा, ठीक है, सो नेक्स्ट इज कमिंग, ओके, सो नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे. Third thing was I was very highly inspired and or highly inspired by गीता. तो गीता में जो कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और आज मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे मैं आईटी इंटरव्यूज, मतलब इन्फोसिस और ये मैं बना ही नहीं था शायद उसके लिए, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड आई ऑलवेज बिलीव टू गो इनटू ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री. तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और उस टाइम पे मेरे बिलीफ था, बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प मी बेसिकली. एंड जो सबसे कोर बिलीफ था वो ये था कि यार ना मैं भूखा नहीं मरूंगा, ठीक है ना, आई एम दैट मच हैविंग, आई हैव दैट कैपेबिलिटी, दैट मच ऑफ हार्ड वर्क कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा. Now what happened after when you get failed, most of the people, उनको ये लगता है कि यार हम बेकार है, या हमारा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, या हम तो मतलब जिंदगी खत्म हो गई. वो फीलिंग मेरे में कभी आई नहीं, एंड दैट उसका मैंने सारे रीजन तुम्हें बता दिए कि वो फीलिंग क्यों नहीं आई. उसके पीछे पेरेंट्स थे, गीता थी, होप था, ऑप्टिमिज्म था, वो सब चीजें थी. ठीक है, तो जब ये चीजें ना भी हो, अगर ये चीजें नेगेटिव हो, तो ये चीजें डेवलप हो सकती हैं कि ये इनबिल्ट ही होता है, मतलब आप में थी, अगर किसी में ना हो तो वो डेवलप हो सकती है. So that is what I said, Varun. Suppose suppose I am not optimism. Suppose I don't have hope. Suppose I have not read Gita. Suppose my parents are not, and they are, they are discouraging you कि तेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं. अगर ये चीजें मान लो नहीं है, ये सब नेगेटिव है, ये सारे फैक्टर्स, that is why I was pitching that coaching is required. When you have counselors and coaches in your life, they will never let you fail. फिर फेल हो ही नहीं सकते हो ना, because a coach is behind you, जो आपको हमेशा आपके हर स्टेप पे आपकी गलती आपको रियलाइज कराएगा, and that is missing in our education system. Now your education system won't teach you how to be optimism, hope, गीता, पेरेंट्स. now आपका एजुकेशन सिस्टम में नहीं है. आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा है, ओके, आपको ऑप्टिमिज्म कैसे होना है, ऑप्टिमिस्टिक कैसे होना है, आपको होपफुल कैसे होना है, आपको कैसे पॉजिटिविटी लानी है, कैसे एटीट्यूड अपना सही करना है, दैट इज द वर्क ऑफ ए कोच बेसिकली, नॉट एजुकेशन सिस्टम. बिल्कुल. सो व्हाट इज योर स्पेसिफिक विजन अहेड, मतलब अगर So vision, see, so I have a very clear vision. In my life I want to be a business head. I want to lead a business, that is my clear vision, okay, number one. Number two, the purpose of my life is to inspire and motivate people so that they can transform, okay. agar main 12 saal mein yahan pahuncha, I know if I have this thing before, agar mere ye cheez mere andar 12 saal pehle hoti, I have achieved this in 6 years, and this is possible. That is possible and available for everyone. वो वरुण के लिए भी possible है, वो हर किसी के लिए possible है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मैंने किया. But right kind of coaching, right kind of counseling is important. Okay, so that and a zeal for doing something, a zeal for getting your mistakes. That is important. That is very very important. तो अभी हम देख सकते हैं, जैसे मैं देखता रहता हूँ कि आप लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हैं, तो आपको रीच कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स आपको रीच कर सकते हैं लिंक्डइन पे, आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी अपने लाइफ के. yeah so it is I am very happy if they reach out to me on LinkedIn. And then Varun, on an average mostly 5 to 6 people keep on SMS or keep on messaging me on LinkedIn, okay. And so while LinkedIn started, I will tell you, so I used to share my thoughts, and every day there is some realization, every day there is something new. So I used to share this thing with my close group of friends. I have 4, 5, 10 friends. So I used to share my learnings, my realizations, my breakthroughs, my transformations with them. And one day I thought, why only, and then what happened, and that goes into air. मान लो मैंने अभी वरुण के साथ कुछ शेयर किया, कुछ अच्छा शेयर किया, वरुण को अच्छा लगा, but after 5 days, 10 days or 30 days, that is in the air. देखिए उसका कोई वजूद नहीं रह गया, उसका कोई बेस नहीं है. So I started LinkedIn that for 2 reasons. Number one,
if I have some thoughts, if I have some breakthroughs, if I have some transformation, why not to share it with the world? पूरी दुनिया के साथ क्यों ना share किया जाए, so that more and more people get what I am getting. जो मुझे मिला वो पूरी दुनिया के लिए available हो जाए. So number one, okay. Number two, आज मुझे पता है कि मैं पिछले 60 days, अगर पिछले मेरे को 1 महीने 2 महीने का डेटा देखना है कि what I have realized, what was my breakthrough, what was my transformation, I have access to that. And not me, everyone has access to that. मतलब कल को वरुण को भी अगर मेरा लिंक्डइन का 2 महीने पहले का कुछ पढ़ना है, मे बी उसको उससे कुछ मिलेगा. Okay, so that was my intention behind going behind LinkedIn. That is and I am very happy, sharing these things with people. ठीक है. इस सेशन के बाद आपको बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं लोगों के, और they will be looking forward कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और मुझे ना ये नाम बहुत अच्छा लगा. So Varun, I must appreciate and acknowledge the name of your channel, which is Inspi Waves. So पहले मुझे नहीं समझ आया what is this Inspi Waves, but then I got that Inspi means inspiration and waves, so you want to have a lot of waves of inspiration, and really I love this concept. So good, and thank you so much for inviting me for this session. Yeah. Thank you for coming here and sharing your story with us. It would be inspiration for all the youths present here, and आपकी कहानी जो है वो हर जगह पहुंचेगी और लोग इंस्पायर होंगे आपकी तरह ही सक्सेसफुल होने के लिए, और आपकी तरह ही लोगों को इंस्पायर करने. Thank you so much, and it is my privilege, and I am honored अगर मेरी जिंदगी का एक किस्सा, एक लाइन, या मेरे मुंह से निकला हुआ एक लाइन भी अगर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, if they can get anything from me, I would be, my life is successful. That gives purpose to my life. That gives a fulfillment to my life. So thank you so much, Varun. Thank you so much. Thank you, Mr. Shah. Take care.